हेलो साथियों, भड़ास पर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर की। जी हाँ, जॉनी वॉकर की असली पहचान सिर्फ एक बेहतरीन कॉमेडियन की ही नहीं, बल्कि एक बेहद दिलचस्प इंसान की भी थी। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन खाजी था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने मुंबई में बेस्ट बस कंडक्टर की नौकरी की। बस में वो यात्रियों को अपनी मिमिक्री और मजेदार अंदाज से खूब हंसाया करते थे। एक दिन बलराज साहनी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने जॉनी वॉकर को गुरुदत्त से मिलवाया। गुरुदत्त ने उनसे शराबी का अभिनय करने को कहा। उनका अभिनय इतना शानदार था कि गुरुदत्त ने तुरंत उन्हें फिल्म बाजी, जो 1951 में आई थी, उसमें मौका दे दिया और उनका स्क्रीन नाम जॉनी वॉकर रख दिया, जो मशहूर विस्की ब्रांड से प्रेरित था। दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। अब बात करते हैं उनकी लव स्टोरी की। जी हाँ, जॉनी वॉकर की मुलाकात अभिनेत्री नूरजहां से फिल्म आर पार, जो 1954 में आई थी, उसके सेट पर हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और 1955 में शादी कर ली उन्होंने। शादी के बाद नूरजहां ने फिल्मों से दूरी बना ली और परिवार को प्राथमिकता दी। दोनों का वैवाहिक जीवन काफी सुखद माना जाता है और उनके 6 बच्चे भी हुए। ये प्रेम कहानी बॉलीवुड की उन शांत और सफल प्रेम कहानियों में गिनी जाती है जिनमें ना कोई बड़ा विवाद था और ना ही अलगाव। एक समय ऐसा आया जब फिल्म निर्माता मानने लगे थे कि अगर फिल्म में जॉनी वॉकर नहीं होंगे तो दर्शकों को हंसी नहीं आएगी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि कई फिल्मों में सिर्फ उनके लिए अलग कॉमेडी ट्रैक लिखा जाता था, जिसका मुख्य कहानी से कोई सीधा संबंध नहीं होता था। लेकिन जॉनी वॉकर इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने एक बार गुरुदत्त से कहा कि वो केवल दर्शकों को हंसाने के लिए जबरन जोड़े गए किरदार नहीं निभाना चाहते। गुरुदत्त ने उनकी बात समझी और अपनी फिल्मों प्यासा और कागज के फूल में उन्हें ऐसे किरदार दिए जो सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि कहानी का अहम हिस्सा थे। इसी वजह से जॉनी वॉकर ने साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ भावनात्मक अभिनय की भी खूब सराहना हुई। एक दौर में जॉनी वॉकर बॉलीवुड के सबसे व्यस्त कलाकारों में थे। वो एक दिन में कई फिल्मों की शूटिंग करते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी नए कलाकारों या जूनियर टेक्नीशियनों के साथ घमंड से पेश नहीं आए। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक नए कलाकार का सीन बार बार खराब हो रहा था। यूनिट के कुछ लोग उस पर नाराज होने लगे। जॉनी वॉकर ने माहौल हल्का करने के लिए खुद जानबूझकर एक दो टेक में छोटी सी गलती कर दी। इससे नए कलाकार का तनाव कम हुआ और उसने अगला शॉट एक ही टेक में पूरा कर लिया। बाद में जॉनी वॉकर ने उससे कहा, डरोगे तो कैमरा भी डराएगा, मुस्कुराओ सब ठीक हो जाएगा। वो गाना तो आपने उनका सुना ही है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तो बहुत मस्ती से वो गानों में झूमते थे, गाते थे और उनकी फिल्में आप देखेंगे उठाकर तो बेहद ही अच्छी और हंसाने वाली फिल्में हैं जो आपको हंसाएंगी हमेशा। एक और दिलचस्प और काफी मशहूर किस्सा जॉनी वॉकर और महमूद से जुड़ा है। अपने करियर के सुनहरे दौर में जॉनी वॉकर कॉमेडी के सबसे बड़े सितारे थे। बाद में जब महमूद का दौर शुरू हुआ तो लोगों ने दोनों की तुलना करनी शुरू कर दी, लेकिन जॉनी वॉकर ने कभी महमूद को अपना दुश्मन नहीं माना। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर कलाकार की अपनी अलग शैली होती है और दर्शकों के दिल में सबके लिए जगह होती है। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में जॉनी वॉकर की छवि एक ऐसे कलाकार की रही जो दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनकी हौसला अफजाई किया करते थे। जब गुरुदत्त फिल्म सीआईडी बना रहे थे तब उन्होंने जॉनी वॉकर को पूरी आजादी दी कि वो अपने कई संवाद और हाव भाव खुद तैयार करें। जॉनी वॉकर की कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि कई बार सेट पर कलाकार और क्रू अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे और दोबारा टेक लेना पड़ता था। गुरुदत्त को उन पर इतना भरोसा था कि वो अक्सर कहते थे, जॉनी कैमरे के सामने आते ही सीन में जान डाल देते हैं। इसी भरोसे की वजह से गुरुदत्त ने अपनी कई फिल्मों में उन्हें अहम भूमिकाएं दी और वाकई में वो बहुत ही अच्छे कलाकार थे जो पूरी तरह से सब लोगों को खुश कर देते थे, हंसा देते थे। उनके परिवार ने हमेशा फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूरी बनाए रखी। हालांकि उनके बेटे नासिर खान ने कुछ फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें अपने पिता जैसी लोकप्रियता नहीं मिली। जॉनी वॉकर का निधन 29 जुलाई 2003 को 76 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके निधन के बाद भी उनका परिवार अपेक्षाकृत निजी जीवन जीता है। तो कैसी लगी आपको जॉनी वॉकर की ये कहानी, उनके
कुछ किस्से हमने आपको बताए, वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या ऐसी बातें हैं जो आप उनके बारे में जानना चाहेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। और किसके बारे में अगली वीडियो बनाएं, ये भी ज़रूर बताएं। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।